आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त महान परमेश्वर, आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके कलाम में से सीख सकें, आपके वचनों में से बांट सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना कर सके। खुदावन, सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, आज तेरे वचन के द्वारा हर एक जन नई ज़िंदगी के साथ जुड़ने पाए। हर निराशा का आत्मा, हर एक भटकाने वाली स्पिरिट हर एक की ज़िंदगी से चली जाने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आप सब के लिए परमेश्वर के वचन में से जिस चीज़ को बांटूंगा, मेरा ये फेथ है, जब इन वचनों को आप सुनेंगे आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करेगा। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से दो तरह के लोग हैं। पहले वो जिनको ये लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, हमें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ को अपने आप कर सकते हैं। आज विज्ञान ने, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, हमें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ को मैनेज कर सकते हैं। हर बीमारी को, हर प्रॉब्लम को, हर ट्रबल को, हर सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं और वो अपनी तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं। और दूसरे लोग वो जो फुल्ली परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर कहेगा वही होगा, जो कुछ वो कर रहा है वही कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ के लिए सोच लिया, लिख दिया, वही हो जाएगा और हम उसमें खुश हैं। इसीलिए बहुत बार आप देखते हैं कि ऐसे विश्वासी जो हर तरह से अच्छे हैं पर उनकी लाइफ से कभी स्ट्रगल खत्म नहीं होती। क्या ये दोनों जो हैं, क्या इनमें से कोई गलत या सही है? क्या वो सही हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी कोई महिमा नहीं देते, जिनको लगता है सब हम खुद कर लेंगे, या वो जिनको ये लगता है कि सब कुछ परमेश्वर ही कर दे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब कुछ पहले से निर्धारित है? मेरे प्रियो, बाइबल इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती।
बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसका मतलब बिना परमेश्वर की उपस्थिति के आप कुछ नहीं कर सकते, पर उसकी उपस्थिति में जाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि एक तो ये कहता है कि मुझे विश्वास है, पर दूसरा विश्वास के साथ अपने कर्म को करता है, अपने काम को करता है। पौलुस कहता है तुम मुझे अपने विश्वास को बिना कर्मों के दिखाओ। इसका मतलब कि अगर आपको लगता है आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे, विज्ञान ने, साइंस ने, डॉक्टर्स ने, सब कुछ ने बहुत तरक्की कर ली, हम सब कुछ कर लेंगे, पर मेरे प्रियो बाइबल ये कहती है जीवन और मौत परमेश्वर ही के हाथ में है। डॉक्टर्स, विज्ञान, साइंस, सब कुछ को परमेश्वर ने ठहराया, और अब तक जिस साइंस को, टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं वो 0.0000% भी परमेश्वर को नहीं जान पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को देखते हैं जो हमें मिलता है निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 7 से 10 आयत तक। यहाँ पे लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को जो निश्चय देखा है, उनकी जो चिलचिलाहट परिश्रम करने के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिलचिलाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू इजराइली प्रजा को मिस्र में से निकाल ले आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के आगे इजरायली दुहाई दे रहे थे कि तू हमारा परमेश्वर है, हम क्यों दुख में चले गए, हमें यहाँ से छुड़ा। बाइबल कहती उस टाइम से पहले वो 400 साल के उस बंधुआई में जाएंगे, ये प्रोफेसी की गई थी, पर उसके बावजूद वो नहीं छूटे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था परमेश्वर अपने आप कर देगा, परमेश्वर एक टाइम आएगा अपने आप छुड़ा लेगा। उन्होंने चिल्लाना, प्रार्थना करना बंद कर दिया और सब कुछ रुक गया। वैसे ही वो बंधुआई में रहे, पर जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, जैसे ही उन्होंने इस बात को देखा कि नहीं, हमें परमेश्वर के आगे प्रेयर करनी है, हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे बताना है कि हम दुख में हैं, जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, उसको तैयार किया। मूसा कौन? मूसा वो जो उस वक्त 80 साल का हो चुका था, जो अपने टाइम पे 40 साल पे जब वो था तब वो क्षमता रखता था इजरायलियों को छुड़ाने की। परमेश्वर ने उसे यूज़ नहीं किया क्योंकि उसको लगता था सब कुछ मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर ने उसे यूज़ नहीं किया। पर जब वही मूसा बूढ़ा हो गया, परमेश्वर जब उसको यूज़ करने पे आया, परमेश्वर ने उसी बूढ़े मूसा को यूज़ किया और इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ा ले आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ना तो आगे ना ही पीछे, अगर हम साथ साथ चलते हैं, हम चीज़ों को चेंज होते देखते हैं, हम बड़े कामों को होते देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैंने इजरायलियों की चिलचिलाहट को सुना, इसलिए तू जा, मैं तुझे भेजता हूँ। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ, जाके राज्य के सुसमाचार को पूरे जगत में प्रचार करो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज लोगों के मन में बेचैनी है, लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जिससे परेशान हो जाना, बेचैनी का आना स्वाभाविक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आप कहें कि फूड की शॉर्टेज हो गई, अगर आप बोले महंगाई बहुत हो गई, आपको लगता है चीज़ें अब अफोर्ड नहीं हो सकती, तो किन के लिए ये बेचैनी का कारण होना चाहिए? किन के लिए ये चीज़ जो है ये एक चिंता का विषय होना चाहिए? ये चीज़ उनके लिए बेचैनी और चिंता का विषय होना चाहिए जो लोग मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, जो उसको मेंटेन नहीं कर सकते। जिनके पास पैसा है उनकी लाइफ में बेचैनी नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आज हर वो व्यक्ति बेचैन है जो या तो परमेश्वर के आगे चल रहा है या परमेश्वर के पीछे चल रहा है, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा। एक तो वो व्यक्ति जिसको लगता है मुझे ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगा। अब अगर महंगाई ज़्यादा है, लोग बोलते हैं हमारे पास बहुत है, हमारे पास गवर्नमेंट का दिया है, अपना है, हमारे पास बहुत है, हमें ज़रूरत नहीं। वो लोग जिनको लगता है कोई बात नहीं, जहाँ सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे, अगर सब प्रॉब्लम में है हम भी प्रॉब्लम में चले जाएंगे, जो परमेश्वर ने करना वो हो जाएगा। दोनों तरह के लोग प्रॉब्लम में हैं, दोनों लोग बेचैन हैं। क्यों? बाइबल क्या कहती है, आइए देखते हैं। यशायाह नबी की किताब 48 चैप्टर उसकी 20 आयत से यहाँ पे लिखा, बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया। जब वे उन्हें निर्जल देश में ले गया तब वे प्यासे न हुए। जब उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती कि जब इजराइलियों को मिस्र में से निकाल ले आ रहा था मूसा, बाइबल कहती प्रॉब्लम्स बहुत थी, उनके पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, बहुत कुछ ऐसा था, ओढ़ने को नहीं था, बहुत चीज़ें ऐसी थी। पर बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाला, परमेश्वर ने उनको मांस खाने को दिया, उनको मन्ना खिलाया, सब कुछ दिया। किसी भली वस्तु की कमी परमेश्वर ने नहीं होने दी। उसने कहा, क्या तुम्हें किसी वस्तु की कमी हुई? क्या किसी भली वस्तु की कमी हुई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर परमेश्वर के वचन में ये लिखा 22 में, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा की यही वाणी है। पर जो लोग दुष्ट हैं, दुष्ट लोग कौन हैं? आप किसको दुष्ट समझते हैं? दुष्ट हम समझते हैं कि वो लोग हैं जो पाप में हैं, दुष्ट वो लोग हैं जो गलत चीज़ों में हैं। मेरे प्रियो, अगर कोई पाप में है, अगर कोई गलत चीज़ में है, अगर कोई व्यभिचार में है, गंदगी में है, वो पता नहीं आपको कब तौबा कर ले। आप नहीं जानते कब उस तक सुसमाचार पहुंचे और वो तौबा कर ले और उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। बाइबल ये कहती है, दुष्ट वो है जो परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, जो यीशु मसीह का इनकार करता है, जिसको लगता है कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ब खुद मैं अपने आप कर लूँगा सब कुछ। बाइबल कहती, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आपको स्वर्ग जाना है, आप यीशु मसीह के बिना नहीं जा सकते, क्योंकि उसने कहा दरवाज़ा मैं ही हूँ। लोग आज बेचैन हैं। आप जानते हैं, आज एक न्यूज़ आती है, लोग बेचैन हो जाते हैं। आज ये वायरस आ गया, कल वो वायरस आएगा, अब ये हो गया, कल वो हो जाएगा। आज गैस के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, कल को वो महंगाई हो जाएगी, ग्रोसरी बढ़ जाएगी। एक चीज़ रुकती नहीं, दूसरी आ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ सालों से। क्यों? क्योंकि हम अंत के टाइम में जी रहे हैं। इस वक्त अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, आप यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो आप देख रहे हैं, जब रैप्चर हो जाएगा, जब यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाएगा, उसके बाद बाइबल ये कहती है महाक्लेश का टाइम होगा। महाक्लेश का, क्लेश नहीं, प्रॉब्लम नहीं, महाक्लेश। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, वचन को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने आप को सरेंडर करो उसके आगे। आज सब कुछ करने के लिए हमारे पास टाइम है, प्रार्थना करने के लोगों के पास टाइम नहीं, चर्च आने के लिए टाइम नहीं। आप जानते हैं कैसे शैतान लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। संडे को उनको काम ऑफर किया जाता है ज़्यादा पे के ऊपर, और बाकी दिनों में काम नहीं होगा, संडे को ज़रूर होगा। ये क्या है? आपके घर में संडे को ही गेस्ट आते हैं, संडे को ही आपको पार्टी का इनविटेशन मिलता है, संडे को ही आपको कुछ ऐसा आ जाता है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। और लोग वचन को
भवन में आने को मिस कर देते हैं। बाइबल क्या कहती, कोई भी जन दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। कौन से दो लोग? परमेश्वर और धन। मैमन्स वहां पे लिखा ओरिजिनल भाषा में। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है अगर आपकी इंपॉर्टेंस परमेश्वर के नज़र में आप चाहते हैं कि हो, तो आपकी नज़र में भी वचन की, परमेश्वर की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। लोगों को लगता है हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास इनफ है, हमारे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, बैंक बैलेंस, सब कुछ इनफ है। बाइबल कहती जब एक धनवान ने ऐसे ही सब कुछ करके उसने परमेश्वर को कहा, देख मेरे पास सालों के लिए बहुत है। परमेश्वर ने कहा अगर आज रात तेरा प्राण तुझसे ले जाए तो इन सब चीज़ों की क्या वैल्यू। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें इन चीज़ों को नहीं चाहिए, हमें ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, पर प्रायोरिटी क्या है? कौन सी चीज़ आपकी प्रायोरिटी है? अब अगर एक व्यक्ति बोले कि मेरी शादी हो गई, अब मुझे वंश चलाने के लिए मुझे बच्चे चाहिए, अब वो बोले मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल लाइक नहीं करता, मुझे मेरी वाइफ नहीं चाहिए पर मुझे बच्चे चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? अगर आपको बच्चे चाहिए, आपको वाइफ भी चाहिए, बिना वाइफ के आप बच्चे नहीं ले सकते। वाइफ बोले मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। आज लोग ये भी कर रहे हैं, कैसे? विज्ञान के द्वारा। पर आप सोच के देखो कि कैसे नेचर के अगेंस्ट जाके चीजें हो रही हैं, और फिर लोगों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि हम बेचैन ना हो, हमारी लाइफ में सब कुछ सही हो, सब कुछ नॉर्मल हो। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है दुष्ट के लिए कुछ भी शांति नहीं, कहीं भी शांति नहीं। जो दुष्ट व्यक्ति है उसके लिए कहीं भी शांति नहीं। कुछ भी हो जाए वो बेचैन रहेगा एवरी टाइम। कुछ हो, कुछ ना हो, कुछ है, कुछ नहीं है, बेचैनी उसकी लाइफ से कभी भी नहीं जाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर के भय में चलो, उसके साथ चलो। बाइबल कहती परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। पर अब आप इमेजिन करो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई छोड़े ना, तो आप कैसे चलेंगे उसके साथ? अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर आप उसके हाथ को पकड़ के चलेंगे, तब आप ये सोच सकते हैं कि वो आपको छोड़े ना। अगर यहाँ तो आप उसके बहुत आगे चले जाएं, यहाँ उसके बहुत पीछे रह जाएं, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो आपको छोड़े ना?
मेरे प्रियो, आज लोगों को सब कुछ दिखता है, सब कुछ पता है, सब चीज़ें उनको पता है कि जैसे बोली गई, जैसे बताई गई, जैसे वचन में लिखा, सब कुछ वैसे हो रहा है। पर आज प्रॉब्लम ये है कि लोग मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि नहीं, दैट्स ओके। देखो कोरोना आया, अब कोरोना नहीं है। देखो महामारी आई, अब वो नहीं है। लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई बंद हो गई। ये तो चीज़ें होती रहती हैं। लोग क्या बोलते हैं, हर 100 साल में ऐसा होता है, ये तो होता रहता है। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते कि कौन सा टाइम वो होगा जब ये आखिरी लड़ाई या आखिरी वायरस होगा और प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा। अगर आपने उसको मिस कर दिया, आप नहीं जानते आप क्या देखने वाले। मेरे प्रियो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक बच्चा अपने पिता के पास आके बोलता है कि डैडी, मुझे ये बताओ कि अगर एक पानी के गिलास में अगर मैं शक्कर मिला दूं तो क्या पानी मीठा होगा या कड़वा होगा? उसने कहा, ये ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी में शक्कर डाल दोगे तो वो मीठा हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो अपने दोस्तों से ये शर्त लगाई है कि पानी में अगर तुम शक्कर डाल के घोल दोगे तो वो मीठा नहीं होगा, वो कड़वा हो जाएगा। उसके बाप ने कहा, अगर तूने ऐसा कहा है तो तू डेफिनेटली शर्त हार जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं। जब पानी के गिलास में हम शक्कर डालेंगे तो वो मीठा ही होगा। उसके बेटे ने कहा, डैडी, मैं शर्त नहीं हारूंगा। उसके पिता ने कहा, कैसे तू शर्त नहीं हारेगा? तू डेफिनेटली शर्त को हार जाएगा। उसने कहा, जब पानी में शक्कर मिलाई जाएगी, जब उसको वो घोल देंगे और जब वो पिएंगे, वो उनको मीठा लगेगा, पर जब वो मुझे पिलाएंगे तो मैं इस बात को मानूंगा ही नहीं कि पानी मीठा है। मैं बोलूंगा कि नहीं, पानी तो कड़वा है। जब मैं मानूंगा ही नहीं तो मुझे कैसे वो साबित कर देंगे कि पानी मीठा है? अगर मुझे साबित करना होगा तो मेरा मानना जरूरी है, मैं मानूंगा ही नहीं। मेरे प्रियो, आज लोगों का हाल यही हो गया है। उनको लगता है, कौन यीशु मसीह, कहाँ है यीशु मसीह? अगर आना होता तो आ जाता। कोई यीशु मसीह की जरूरत नहीं, कोई वचन की जरूरत नहीं। अपने काम को जो चल रहा है चलने दो, जो परमेश्वर करेगा बस वही ठीक है, या हमें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। कौन है परमेश्वर? देखो हम सब कुछ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है, मूसा एक टाइम था, उसको लगता था मैं जवान हूँ, मैं मिस्रियों से इजरायलियों को छुड़ा सकता हूँ। उसने जब अपने साथी को बचाने के लिए वो गया, उससे किसी का कत्ल हो गया, बाइबल कहती वो भाग आया वहाँ से। और जब उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं थी, बाइबल कहती जब वो 40 साल की वेट के बाद खुद 80 का हो चुका, और उधर इजरायलियों ने मिस्र से परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने इजरायलियों की भी तब तक सुधि नहीं ली जब तक कि उन्होंने नहीं कहा, परमेश्वर तू हमें चाहिए, हमें छुड़ा। और जब मूसा को ये यकीन हो गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस मैं परमेश्वर के साथ चलता चलूंगा, उसको ये था कि अब परमेश्वर मुझे बस यहीं पे ऐसे ही ख़त्म कर देगा। बाइबल कहती उसने एक झाड़ी को देखा जो जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। वो वहाँ से निकल नहीं गया कि जो परमेश्वर करेगा ठीक है, वहाँ पे रुका, आगे गया, परमेश्वर की बात सुनी, परमेश्वर के साथ इन्वॉल्व हुआ, परमेश्वर ने जहाँ भेजा वहाँ पे गया और बड़े काम को उसने किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बाइबल कहती तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। शैतान आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। उसने आपको अथॉरिटी दी, अधिकार दिया। पर आज प्रॉब्लम ये है कि उस अधिकार को लोग भूल चुके हैं। उनको लगता है दैट्स ओके, हमारे पास अपने बहुत अधिकार हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमें किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं। मैंने आपको क्या कहा, संडे को हर चीज़ करनी है लोगों को, भवन में नहीं आना। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं। आज आप बोल दो किसी को कुछ भी, कुछ सही बात के लिए किसी को आप उसको थोड़ा सा बोल दो कि तू ये कर रहा है, ये सही नहीं है, इसको ऐसा कर ले। आप बोल के देखो, नेक्स्ट टाइम वो आपको फेस नहीं करेगा, वो इधर से आप जाएंगे दूसरी तरफ से निकल जाएगा। लोगों को कुछ सुनना नहीं, उनको कुछ मानना नहीं। क्यों? वो उस बच्चे की तरह है, उनको लगता है कि मैं मानूंगा ही नहीं, मुझे मानना ही नहीं है। भाई बहन, अगर तू नहीं मानेगा या नहीं मानेगी तो परमेश्वर को, स्वर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम परमेश्वर को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में उठाए जाएं, हम चाहते हैं हमारा जीवन नाश ना हो, हम चाहते हैं कि हम इस धरती पे 100 गुना आसमान में अनंत जीवन लेने पाएं। ये हमारी विल है। इसमें परमेश्वर की कोई ऐसी उसकी योजना ये नहीं कि उसका फायदा होगा अगर आप आ जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
परमेश्वर आपसे प्यार करता है और इतना प्यार कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। अगर आज आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो बादलों पे फिर से आने वाला है, अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने पापों को मान के छोड़ देते हैं, वो पाप जो आदम से चले आ रहे हैं, बाइबल कहती है हम सब आदम की संतान हैं, अगर अपने मुंह को खोल के आप इस बात के लिए अंगीकार करते हैं, मेरा ये विश्वास है आप इस धरती पे 100 गुना आसमान में अनंत जीवन के वारिस होंगे। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आपको छुएगा, आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएगा, आपकी हर एक उलझन, हर एक ट्रबल, हर एक वो चीज़ जो आपको कंफ्यूज करती है आपकी लाइफ से चली जाएगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया के हर एक माध्यम से एवरी डे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड कर सकते हैं। हर थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में भी आप जुड़ सकते हैं। आप गूगल मीट का लिंक हमारे व्हाट्सएप से, हमारे फेसबुक से, हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके वेबसाइट से आप ले सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं। खुदावंद, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज तेरे वचन को सुन के, जितने लोगों ने मन फिराया खुदावंद, जितने लोगों ने पापों से तौबा की, जितने लोगों ने अपने आप को तेरे आगे सरेंडर किया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी सारी बीमारियां, सारी ट्रबल, सारी प्रॉब्लम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर उलझाने वाली आत्मा, हर कंफ्यूज करने वाली स्पिरिट इनको छोड़े और थाक कुंड में चली जाए। हर बीमारी शर्मिंदा हो, तेरे लोग हील होने पाए, डिलीवर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं, मैं हील और डिलीवर इनको घोषित करता हूं। तेरे पाक और पवित्र लहू को लगाता हूं। खुदा उनकी बुद्धि को खोल, ये तेरे साथ चलने वाले हो सके, तुझे रिजेक्ट नहीं पर तेरे साथ चलते हुए चीज़ों को मैनेज करने वाले हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।